चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 1990 से पहले जलालपुर जट्टा में तशरीफ लाए थे। अच्छा, कमोबेश 2 दफा। ठीक है। तो सबसे पहले इलियास अत्तारी साहब आपको सलाम कह रहे थे। ठीक है। उधर आपने एक मोहम्मदिया मस्जिद है, असर की जमात उधर करवाई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और उस मस्जिद की हादमियत है इस वक्त मेरे पास। तो दूसरा प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था। ठीक है। ठीक है। बहुत याद रखा आपने तो। आप तो छोटे होंगे उस वक्त। मैं 1994 में बैच हुआ था। क्या बोला तूने? 7वीं क्लास में पढ़ता उस था। वक्त उम्र बहुत छोटी होगी आपकी। जी ऐसे ही है। तो उधर प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था। अच्छा। मजर भाई को। ठीक है, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। ठीक है। लुकमा तोड़ के रोटी का अच्छा, वैसे पकड़ाया था उन्हें। खाया नहीं उसने। खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के ना अपने पास रख लिया। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है, अब इंतकाल हो चुका है, उनकी मफरत के लिए दुआ फरमाइएगा। तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है जी, अगर जियाकोट गुजरात वाले भाई या जलालपुर जट्टा वालों ने वो टुकड़े की जियारत करनी हो, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो प्यारे बाबा जान की करामत है जलालपुर जट्टा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताजा है कि जैसे एक ही रोटी पहले दिन की ये रोटी है। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। और आखिर में प्यारे बाबा जान मेरे लिए मफरत की दुआ, मेरे माँ बाप के लिए, और 6 साल हो गए मेरी शादी को, और औलाद नरीना के लिए दुआ फरमाई। साले तू अल्लाह ताला नेक औलाद आफियत के साथ। हड्डियां भी ताजी हैं। चल झूठा। हड्डियां भी ताजी हैं। हमने उसके मुकाबले में हड्डियां रखी थी, वो भुर गई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, डिस्पर्स हो गई थी वो तो, लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल कायम दायम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रुक तेरे को बताते। अली भाई, मैं मौलाना इलियास अत्तारी का मुरीद हूँ। अच्छा, समझ नहीं आता क्या करूं। अच्छा, ये अत्तारी नहीं है, वो अत्तार है खुद। अत्तार कहते हैं इत्र फरोश। ठीक है। अत्तारी आप है। जैसे अब्दुल कादिर जीलानी था ना, तो अब्दुल कादिर के मुरीद कादरी कहलाते हैं। ये कादरी अब्दुल कादिर से निकला है। ये इन्होंने अपना तखल्लुस रखा है अत्तार, सुभान अल्लाह। इत्र फरोश। खुद बता रहे हैं कि मैं बचपन में एक छोटी सी मस्जिद में, जो हमारी एकेडमी का भी चौथा हिस्सा बनती है, जिसमें बमुश्किल 15-20 नमाजी, वो आज भी खारादर में मस्जिद मौजूद है, वहां पे ये इमाम मस्जिद थे। शाबाश। खतीब भी नहीं, इमाम मस्जिद, और झाड़ू और गुब्बारे बेचते थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज अल्लाह के फजल से अरबों के मालिक हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अल्लाह का फजल है। बस एक जुमात बना ली, ठीक है, और फिर कारोबार चल पड़ा। कहेंगे नहीं, जुमात से कुछ नहीं लेते, बस वहां इत्र की एक दुकान है। भाई लाखों लोग जब आपसे इत्र खरीदेंगे, आज अनाउंसमेंट करते हैं वो जी कि पगड़ियों के 7 रंग हैं। अगले दिन उनकी दुकानों के ऊपर 7 रंग की पगड़ियां अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब है पहले बैठ के प्लान करते हैं जी। जिस तरह यहां पे भी होता है ना, कोई इदारे का सरबराह आता है, आते ही वर्दी चेंज कर देता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अपने किसी चाहने वाले को ठेका दे देता है। लाखों लोगों की वर्दियां पुलिस की या फौज की चेंज हो जाती हैं। बस एक ही जो है ना, वो छक्का क्या अट्ठा लगता है। हाँ, तो यही काम होता है। मुरीद है मेरे भाई, ये कोई जो आप मुरीद भी हुए हैं, तो ये पीरी मुरीदी तो है ही फ्रॉड है। मुरीद तो सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन के आप होते हैं, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर। ये बाइद कहते हैं बेचना।
बई अरबी में कि जो इंसान ने मोमिन ने अपना आप अल्लाह को बेच दिया है। नबी भी जो बैत लेते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड ले रहे होते हैं, वो अपनी जात के लिए नहीं ले रहे होते। रह गई पीरी मुरीदी की बैत, तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। बाद आप अपनी इबादत करवाने की बजाय कुरान और सुन्नत की तालीमात लोगों को बताएं। जी लेकिन जब वो ये बताएंगे लोग वैसे ही छोड़ जाएंगे, पीरों को कहने के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਲੈਣ ਆਇਆ। बात तो सही है। ਜੇ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ही अमल करके ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ जन्नत ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ क्यों ਲੱਗੇ ਸਾਂ? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।